लोगों के मन को छू पाई है ये मन की बात। हम सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां से रोहिणी स्वामी हमारे साथ हैं। रोहिणी, क्या रिएक्शन है लोगों के? यहाँ तो लोग पूरे ध्यान से सुन रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ न सिर्फ पहली बहुत दिनों बाद रेडियो बाहर निकली मन की बात सुनने के लिए। अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि जिस तरह से दोनों ओबामा और मोदी की जो मन की बात हुई थी, मन को छू गई? मन को 100% छू गई। ऐसा हमने देखा है कि रेडियो जो आदमी भूल चुके थे, लेकिन इस मन की बात का प्रोग्राम जब से चालू हुआ है, लोग 1 घंटे से रेडियो को पकड़ के बैठे हैं कि क्या बात चल रही है दोनों मित्रों में। और ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कि वापस रेडियो का भी जमाना आएगा। और जिस तरीके से उन लोगों में बातचीत हुई और उन्होंने जैसे वादे किए हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की प्रगति डेफिनेटली होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सवाल पूछे गए थे सर, अगर उसके बारे में आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि जो लोग पूछे और उसमें आपको ओबामा या मोदी की जो उन्होंने अपने बारे में जो कहा वो छू गई है? 100% रूप से मोदी जी जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, अंतर्मन से कहते हैं। दिल से कही हुई बात हर व्यक्ति के अंतर्मन को छूती है। यही कारण है उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। और उनको भी अच्छी तरह से मालूम है उन्हें 5 साल के लिए राज नहीं करना है, उन्हें 10 साल के लिए 15 साल के लिए राज करना है। तो निश्चित सवाल आपको पूछूंगी, मोदी तो मेड इन इंडिया है, पर जो ओबामा है वो भी बात की, उनके बारे में बताएं। बराक का भी यही कहना था कि मोदी ने जो हिंदुस्तान जैसे बड़े लोकतंत्र के लिए जो बातें की है, जो प्लानिंग की है, वो वहीं पे अमेरिका में भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि बराक मोदी जो कर रहा है उसको एंडोर्स कर रहा है। तो जब विश्व का नंबर 1 व्यक्ति ओबामा अगर एंडोर्स करता है मोदी जी को, तो हमें ये निश्चित रूप से लगता है कि भारत सही दिशा में प्रगति कर रहा है। और जब सही दिशा में प्रगति करेगा तो निश्चित रूप से दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। आपको क्या लग रहा है? आप भी यंगर जनरेशन है, नवयुवक है, तो आप बताएं आपको कैसा लगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सुनेंगे बराक जी को बोलते हुए, अभी उन्होंने जब मन की बात में कहा तो उन्होंने बताया कि उनको भारत की संस्कृति से बहुत लगाव हुआ है यहाँ पे आने के बाद। और हम जैसे युवक आज की तारीख में भारत की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि हमको भी बराक जी के साथ रहना चाहिए और भारत की संस्कृति को जिंदगी भर। रोहिणी, ये बेहद दिलचस्प टिप्पणियां हैं, लेकिन सब में सबसे नारी दिलचस्प शक्ति के बारे में उन्होंने बहुत कहा था। आप बताएं कि नारी शक्ति के बारे में आपको क्या लगा, किस तरह से वो बोल रहे थे? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि वी शुड सपोर्ट वुमेन एंड दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इंडिया एंड इट विल रियली हेल्प इंडिया टू डेवलप, मूव ऑन द डेवलपमेंट रूट। और आपको कैसा लगा? रोहिणी, आप लोगों से बातचीत कर रही हैं, बहुत ही दिलचस्प टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें सामने आ रही है वो ये कि सारे लोग अपनी टिप्पणी दे रहे हैं तो बराक ओबामा बोलकर नहीं दे रहे हैं, बल्कि बराक बोलकर दे रहे हैं या बराक जी बोलकर दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका तो वहां पर एक साझा एडिटोरियल लिखा था बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी ने। यहां पर एक साझा रेडियो एड्रेस हमें सुनने को मिला है। इनमें से क्या